हाय, आई एम डॉक्टर शिवम सूद हॉस्पिटल कैथल से आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करेंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है और उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी? डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? तो शुगर या डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है या डायबिटीज जो बीमारी है हमारी, वो शरीर की बीमारी है और ये शरीर में खून की नालियों को अफेक्ट करती है। जहां जहां खून की नालियां एक जगह ज्यादा एकत्रित हैं, शुगर ने वहां वहां इफेक्ट करना है। तो शुगर आंख के पर्दे, गुर्दे, दिल और दिमाग, ये 4 मेन ऑर्गन्स हैं जिसको इफेक्ट करती है। इसके अलावा और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकती है, बट ये 4 प्राइमरी मेजर ऑर्गन्स हैं। तो आंख के पर्दे में अनकंट्रोल्ड शुगर में बार बार खून की नालियों पर अटैक होता है और इसकी वजह से धीरे धीरे आंख का पर्दा हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। जो मरीज इनिशियल फेज में शुगर डायग्नोस होने पे, स्पेशली पहले 5 साल में अपनी शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कराते, अपनी दवाइयों को ठीक से नहीं करते, लापरवाही करते हैं, उनमें पहले 4 या 5 साल के बाद शुगर से हमारा आंख का पर्दा पकड़ा जाता है। एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस आंख में शुरू हो जाएं, फिर उसके बाद उसका शरीर की शुगर से जो कोरिलेशन है वो पुअर है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस बहुत तेजी से भी बढ़ सकते हैं और बहुत स्लोली भी बढ़ सकते हैं। तो मरीज को इनिशियल फेज में पहले 5 साल में अपनी शुगर कंट्रोल करवानी ही करवानी है। जितनी जल्दी आप अपनी शुगर कंट्रोल करेंगे और जितने नियमित रूप से अपनी शुगर की दवाई लेंगे, उतने कम चांसेस हैं कि शुगर के कारण आने वाले समय में आपकी आंख की रोशनी कम होगी। तो शुगर के जो चेंजेस हैं पर्दे में आने शुरू होते हैं। पहली स्टेज जिसे हम माइल्ड NPDR बोलते हैं, उसमें शुगर की नालियों पर इनिशियल चेंजेस, कुछ हैमरेजेस, कॉटन वूल स्पॉट्स वगैरह आने शुरू होते हैं। अगर इसे ना कंट्रोल किया जाए, धीरे धीरे खून की नालियों पर प्रहार बढ़ता है और खून की नालियों से लीकेज होनी शुरू हो जाती है। जो लीकेज होती है वो आंख के पर्दे के सेंटर में एक्यूमुलेट होके मैकुलर एडिमा कॉज करती है और क्योंकि आंख के पर्दे के सेंटर में जहां से हमारी 70% रोशनी बन रही है वहां पे सोजिश आ रही है, तो मरीज को दिखना कम होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम मरीजों को इस स्टेज में रियलाइज होता है कि उनकी रोशनी में शुगर के कारण कोई दिक्कत हो रही है। इसके बाद अगली स्टेज अगर अभी भी ना कंट्रोल किया जाए तो नॉर्मल जो खून की नालियां हैं वो शुगर के कारण पर्दे में काम करना बंद कर देती हैं और उनका काम कंपनसेट करने के लिए नई खून की नालियां या नियोवेस्कुलराइजेशन होनी शुरू हो जाती है। ये जो नई खून की नालियां बनी हैं, ये नॉर्मल नालियों की तरह नहीं हैं। ये आंख के पर्दे से ऊपर उठ के चलती हैं, आंख के पर्दे पे खिंचाव डालती हैं और आंख के पर्दे पर खिंचाव डाल के उसको अपनी जगह से उखाड़ सकती हैं। इसे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। एक बार ये हो जाए, रेटिनल डिटैचमेंट होने पे मरीज की पूरी नजर चली जाती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो हैं उस पर डिपेंड करेगा कि किस स्टेज में मरीज आपके पास आया है। अगर मरीज इनिशियल स्टेज में माइल्ड NPDR की स्टेज में आया है तो मरीज का हर 6 महीने फॉलोअप करना है और मरीज की शरीर की शुगर कंट्रोल करवानी है। अगर मरीज उससे भी पहले आया है, जब मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, तो हर साल पे मरीज का हमें फॉलोअप करना है। अगर मरीज मैकुलर एडिमा की स्टेज पे आया है, आंख के पर्दे में ऑलरेडी सोजिश आ चुकी है, तो आंख में anti-VEGF इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है जो हर महीने के अंतराल पे या हर तीसरे महीने पे लगाए जाते हैं। अगर anti-VEGF इंजेक्शंस काम ना करें तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस यानी ऑजोडेक्स की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर मरीज मैकुलर एडिमा आने के बाद भी अपना इलाज ना कराए, नई खून की नालियां मरीज के पर्दे में बननी शुरू हो गई हैं पर अभी तक कोई डिटैचमेंट नहीं हुई है, तो मरीज को पर्दे के लेजर और इंजेक्शंस दोनों की जरूरत पड़ सकती है। अगर डिटैचमेंट हो चुकी है, मरीज का पर्दा ऑलरेडी उखड़ चुका है, मरीज ने अभी भी अपना इलाज नहीं कराया है, पर्दा उखड़ने के बाद सिर्फ ऑप्शन जो है वो सर्जिकल बचती है। पर्दे का बड़ा ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है
और उसके बाद रोशनी कितनी आएगी ऑपरेशन के बाद, उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा पुअर रहता है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि पर्दा जोड़ने के बाद इसमें रोशनी कितनी आएगी। तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि मरीज किस स्टेज पे आया है। जितनी जल्दी मरीज अपना इलाज कराएगा, उसकी रोशनी बरकरार रहने का और बनने का जो कार्यक्रम है वो बढ़िया रहेगा। अगर आपको शुगर या शुगर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो अपने पर्दे का चेकअप जरूर कराएं। शुगर के मरीजों में कैटरैक्ट भी जल्दी बनता है, सफेद मोतिया भी जल्दी बनता है। अपने चेकअप के लिए सूद हॉस्पिटल कैथल विजिट करें और डॉक्टर की सही सलाह लें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ये वीडियो देखने के लिए।